हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो को नहीं देखा है, मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकता है। और मैंने CCC कोर्स का प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है, वहाँ से भी चेक कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊँगी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, हमारी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रोम एंड रैम का पार्ट था। प्राइमरी मेमोरी हमारी वॉलेटाइल नेचर की होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन से नेचर की होती है? नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जब हमारे पास पावर सप्लाई नहीं होती है तो भी हमारा डेटा स्टोर रहता है। और हम सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? हम उसको और क्या बोल सकते हैं? उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो मेमोरी के दो पार्ट हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको सहायक मेमोरी बोलते हैं। और ये हमारी कैसी होती है नेचर में? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। अब बात आती है कि ये हमारी नॉन वॉलेटाइल नेचर की है। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि हमारा डेटा क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। पावर नहीं होने के बाद भी हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होता। तो ये कौन सी मेमोरी हो गई? हमारी परमानेंट, जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। अब बात आती है, फर्स्ट पॉइंट क्या है सेकेंडरी मेमोरी में? फर्स्ट है हमारी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आती है, जो डेटा होता था हमारा वो सीक्वेंशियल एक्सेस में, मतलब हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं डेटा को? सीक्वेंशियली चला सकते थे। मतलब जैसे हमारा फर्स्ट ट्रैक है वो फर्स्टली प्ले होगा, फिर सेकेंड ट्रैक सेकेंड। जैसे पहले रेडियो कैसेट्स आती थी, वीडियो VCR कैसेट्स आती थी, उसमें जो भी हमारा डेटा होता था पहले स्टोर जो हुआ होता है वो पहले प्ले होगा, फिर सेकेंडली दूसरे वाला प्ले होगा। तो जब हमारे पास रेडियो कैसेट्स होती थी तो हम क्या करते थे? उसको फास्ट फॉरवर्ड करते थे। कैसे यूज़ करते थे? अगर हमें कोई किसी दूसरे नंबर पे जाना है, जैसे कि हमारे पास उसमें सॉन्ग्स होते थे 1 2 3 और हमें फोर्थ वाला सॉन्ग सुनना है, तो 1 2 3 को हम क्या करते थे? फास्ट फॉरवर्ड करते थे। तो ऐसे ही ये सबसे पुरानी हमारी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट एज सेकेंड है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क हमारी कैसी शेप में होती है? वो हमारी राउंड शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। ये हमारा क्या करता है? ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को जब हम स्टोर कराते हैं या डेटा हम इनपुट कराते हैं, वो किसके थ्रू कराते हैं? वो हम कराते हैं लेज़र लाइट के थ्रू। लेज़र लाइट की क्या फुल फॉर्म थी? लेज़र की लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। तो हम क्या करते हैं? लेज़र लाइट की मदद से हम डेटा को स्टोर कराते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। ऑप्टिकल डिस्क को भी अब हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारी ये है तो सर्कुलर शेप में, लेकिन हमारा इसमें पार्ट्स भी डिवाइड किया गया है। ये जो हमारे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सर्कल्स जो बन रहे हैं, ये सर्कल्स जो बन रहे हैं ये हमारा एक पार्ट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्स। ये जो पूरा एक सर्किल है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्स। अगेन एक और सर्किल बनाया, एक और सर्किल बनाया, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रैक, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रैक। तो जो इसके अंदर भी हम डिवाइड करते हैं ट्रैक को, पूरे कंप्लीट ट्रैक को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय दिस लाइन। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना पूरे एक ट्रैक को, तो उसको हम बोलेंगे, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? हम उस ट्रैक के पार्ट को सेक्टर बोलेंगे। तो ऑप्टिकल डिस्क हमारा दो भागों में बांटा गया है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। अब ये जो प्रोसेस होता है जब हमारा डेटा स्टोर होता है लेज़र लाइट के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में जब हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग। क्योंकि हमारी ऑप्टिकल डिस्क जो है इसमें फॉर्मेट की जा रही है। फॉर्मेट का मतलब हो गया उसमें डेटा को या तो हम स्टोर करा रहे हैं, रीड कर रहे हैं, या फिर हम उसमें राइट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिस्क फॉर्मेटिंग। अब बात आती है ऑप्टिकल डिस्क हमारा कितने पार्ट्स में आता है? ऑप्टिकल डिस्क भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क, तो 3 टाइप्स के डिस्क और हैं ऑप्टिकल डिस्क, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ।
तो ऑप्टिकल डिस्क हमारी 3 में डिवाइड हो गई है। फर्स्ट इज CD, सेकेंड वन इज DVD एंड थर्ड वन इज BRD। तो CD की क्वेश्चन कैसे आते हैं कि CD की क्या फुल फॉर्म होगी, तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारा डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें CD की ज़रूरत होती है। तो जो भी डेटा हम स्टोर कराएंगे वो हमारा CD में स्टोर होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी तीनों में। CD की अलग होगी, DVD की अलग होगी और BRD की अलग स्टोरेज कैपेसिटी होगी। तो इसको स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर ही हमने इसका डिवीज़न किया गया है। डेटा को स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका भी। तो CD की क्या स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जो स्टैंडर्ड हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो है हमारी 700 मेगाबाइट। ये हमारा सबसे कम हो गया है। फिर आ गया हमारा DVD की क्या फुल फॉर्म होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी हमारा किस लिए होगा, ये भी हमारा डेटा को स्टोर कराने के लिए होगा। लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी 4.7 GB टू 6.4 GB तक हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में। तो दोनों में ये डिफरेंस है मेमोरी स्टोरेज का। थर्ड वन इज ब्लू रे डिस्क। इसको क्या बोलेंगे, ब्लू रे डिस्क। इनके क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हमारा ऑप्टिकल डिस्क कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। देन CD, DVD, BRD की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फिर पूछा जाता है कि CD हमारा स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी। DVD में अगर आपका स्टैंडर्ड पूछा जाएगा तो आप इन दोनों में से इसको टिक करोगे। ब्लू रे डिस्क हमारा डेटा को स्टोर कराने के लिए होगा। कौन से डेटा को, कौन सी एप्लीकेशंस को स्टोर कराने के लिए होता है और इसकी क्या कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है हमारी 25 GB टू 50 GB। और इसमें हम कौन से एप्लीकेशंस को स्टोर कराते हैं, जैसे कि हमारे HD गेम्स हो गए, हाई डेफिनेशन गेम्स हो गए, ऑनलाइन गेम्स हो गए, सब हमारे जितनी भी ज़्यादा मेमोरी की स्टोरेज लेगा कोई भी एप्लीकेशन वो हमारे BRD में स्टोर होते हैं। तो इसमें हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन, जैसे HD गेम्स होता है हमारे, और हमारी मूवीज़ होती हैं, वो सब हमारी किस में स्टोर होती हैं, ब्लू रे डिस्क में। जो भी हमारी हाई डेफिनेशन में मूवीज़ होंगी या गेम्स होंगे या एप्लीकेशंस होंगी वो हमारे इस स्टोरेज पे सेव होते हैं। अब बात करते हैं कि CD हमारी कितने टाइप की होती है। अब CD में भी हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है CD को। तो CD भी हमारी 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है, CDR, CD-ROM एंड CDRW। तो अब हम बात करते हैं CDR, CD-ROM एंड CDRW की। तो स्टार्ट करते हैं CDR से। तो CDR की क्या फुल फॉर्म होगी, CDR की फुल फॉर्म होगी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें क्या होगा, हमारी जितना भी डेटा है वो एक ही बार स्टोर हो जाएगा, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। डेटा जो होगा हमारा स्टोर होता है, लेकिन हम उस डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते। और इसमें हम डेटा को, इसीलिए इसमें हम डेटा को राइट करते हैं एक ही बार।
और इसमें हमारा डेटा डिलीट नहीं किया जाता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। अब बात आती है CD रोम की। तो CD रोम की क्या फुल फॉर्म होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सेकेंड वन इज CD रोम। CD रोम की क्या फुल फॉर्म होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम यही होता है, जो हम डेटा एक बार हम स्टोर कर देते हैं वो हम दोबारा डिलीट नहीं कर सकते, और इसमें हम एक ही बार राइट करते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, जब हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें जो रोम है, मतलब जो उसमें हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड आती हैं। हम उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उन एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, इनबिल्ट एप्लीकेशन। जिस भी कंपनी का मोबाइल होगा वो अपनी कुछ एप्लीकेशंस मोबाइल्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके भेजते हैं, वो हम खुद से डिलीट नहीं कर पाते हैं। जब भी हम फॉर्मेट करते हैं फ़ोन को या कुछ भी होता है, तो कोई भी एप्लीकेशंस जो हमारी फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, चाहे वो हम फॉर्मेट कर लें फ़ोन को, चाहे हम अपनी और भी इंस्टॉल कर लें। लेकिन जो पहले की एप्लीकेशंस हमारी इंस्टॉल्ड हैं वो हम उनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन सी स्पेस में होती है, वो हमारे होती है CD रोम पर होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सेम वर्किंग हमारी CDR और CD रोम में यही है। बस इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज होती हैं अपनी इनबिल्ट एप्लीकेशंस को, इनबिल्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि हम उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑलरेडी उसमें अटैच करके भेजते हैं, और इसमें हमारा डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता। इसमें एक पॉइंट और है, इसमें हमारा डेटा, स्टोर्ड डेटा डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थर्ड वन इज CDRW। अब CDRW किसे कहते हैं, थर्ड वन इज CDRW। अब इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि हम इसमें डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब हम राइट कैसे करेंगे, कोई डेटा है हमारा स्टोर है, ठीक है, वो फुल स्टोरेज ले रहा है, उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे तभी तो राइट करेंगे। तो सबसे पहले क्या पॉइंट आएगा, इसमें हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, और पहली दोनों में क्या होता था कि हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते थे। इसमें क्या है, हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट इज, इसमें हम डेटा को या दूसरे डेटा को, किसी भी डेटा को, अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम इस वाले डिस्क को क्या बोलते हैं, रीराइटेबल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीराइटेबल। जो हम बाजार से लेकर आते हैं CDs, वो हमारी कौन सी होती है, रीराइटेबल होती है। मतलब एक बार हमने राइट किया, डेटा स्टोर कराया, फिर हमने उसको डिलीट किया, फिर दोबारा से कोई और डेटा हमने उसमें स्टोर करा दिया। तो फॉर एग्जांपल हमारा कौन सी CDs जो हमारी रीराइटेबल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट में जो मिलती हैं CDRW। नेक्स्ट थर्ड वन इज फ्लॉपी डिस्क।
फ्लॉपी डिस्क हमारी पहले इस्तेमाल की जाती थी, बहुत पहले। तो ये हमारी पहले इस्तेमाल की जाती थी डेटा को स्टोर कराने के लिए। डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब बात आती है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी हमारी 1.4 MB डेटा तक का डेटा ही स्टोर करा पाते थे। तो अब हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हमारी कौन सी मेमोरी आ गई है जो इससे एडवांस है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारी ज़्यादा है, वो है हमारी हार्ड डिस्क। फोर्थ वन इज़ हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क हमारी रोम के अंदर ही आती है, रीड ओनली मेमोरी होती है वो हमारी। कौन सी मेमोरी होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो जितने भी हमारे ऐप जब हम ऑन करते हैं सिस्टम को, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पर लोड होता है, कौन सी मेमोरी में होता है? वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज पे होता है। तो उसको बूटअप प्रोसेस के थ्रू हम किस में स्टोर कराते हैं? रैम में स्टोर कराते हैं, रैम में लाते हैं। क्योंकि हमारा प्रेजेंटली वर्किंग कौन सा होगा फिर? ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कहाँ स्टोर होता है? वो हार्ड डिस्क में। फिर उसको बूटिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होते हैं वो सब हमारे कहाँ पर स्टोर होंगे फिर? रैम में। तो उसको कन्वर्ट करेंगे कहाँ पर? रोम से रैम में लाते हैं। तो रोम पर कौन कौन से स्टोरेज होते हैं? एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टोर्ड, और सॉफ्टवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स जिनकी वजह से हम आवाज़ सुन सकते हैं, कैमरा हमारा चलता है उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए, प्रिंटर चलता है हमारे प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो उनके जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स यहाँ पर हमारे स्टोर किए जाते हैं। तो जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स होती है वो कौन सी ड्राइव में सेव होती है? हमारी सी ड्राइव में सेव होती है। तो हार्ड डिस्क को हम क्या नाम देते हैं? ड्राइव सी का। तो ड्राइव सी में हम डेटा को स्टोर कराते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिक हमारी सी ड्राइव में जाकर सेव होती है। मतलब वो हमारी कौन से स्टोरेज पे जाकर सेव होती है? सेकेंडरी स्टोरेज पे। और हमारी सिर्फ और सिर्फ वो क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा ड्राइव सी में होता है। थर्ड पॉइंट हमारी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? अब हार्ड डिस्क से पहले हमारी आती थी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में हम मेगाबाइट्स तक ही डेटा को स्टोर करा के रखते थे। लेकिन हार्ड डिस्क में हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को क्या किया गया? इम्प्रूव, मतलब और इंक्रीज़ कर दिया गया। तो हम किस में सेव करने लगे अब डेटा को? टेराबाइट्स तक हम इसमें डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम राइट नहीं कर सकते। अब हम हार्ड डिस्क में रीड और राइट दोनों काम भी कर सकते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं हम? तो वो था हमारा हार्ड डिस्क में जब हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे। अब हम हार्ड डिस्क से डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। तो रीड और राइट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन बनता है हमारा कि हार्ड डिस्क में जब हम रीड और राइट करते हैं तो किसके हेल्प से हम
उसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। जो भी उसमें हमारा डेटा स्टोर्ड है हार्ड डिस्क पे, वो किसकी हेल्प से हम पढ़ते हैं, किसकी हेल्प से हम उसको रीड करा सकते हैं, किसकी हेल्प से हम उसमें डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो वो होता है हमारा एक्चुएटर का काम। एक्चुएटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्चुएटर की मदद से हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब बात आती है, हार्ड डिस्क हमारी अगर हम नीचे गिरा दें तो हमारी ब्रेक हो जाती है, और हार्ड डिस्क पे हमारी धूल ना जमे उसको हम सेफ रखने के लिए हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। कौन सी होती है वो हार्ड प्लास्टिक, उसको हम बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क। विनचेस्टर डिस्क की मदद से हम हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हैं, डस्ट से और ब्रेक ना हो, ताकि वो हमारी उससे हम उसको सेफ रख सकते हैं। साइड मतलब हम उसको उसकी हेल्प से सेफ रख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। नेक्स्ट वन इज एसएसडी। अब एसएसडी हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा तेज़ी से जो चलती है वो हमारी एसएसडी यूज़ होती है। एसएसडी की क्या फुल फॉर्म होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब क्वेश्चन आ जाए अगर एसएसडी क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी ही होती है, और उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये क्या करती है, ये हमारी हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा स्पीड से काम करती है। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम एसएसडी किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो जल्दी से रीड भी करे और जल्दी से हम उसको राइट भी कर सकें। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट डेटा को स्टोर भी कराता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको राइट भी कराता है, मतलब डेटा को रिसीव भी कराता है। राइट मतलब हम उसमें डेटा को राइट भी कर सकते हैं, स्टोर भी करा सकते हैं और रीड भी करा सकते हैं, डायरेक्ट करा सकते हैं, कोई मीडिएटर की हमें हेल्प नहीं होती है उसमें। तो इसी वजह से उसमें क्या होता है, हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब हम भी सिस्टम ऑन करते हैं, अब जिस भी सिस्टम में हमारी एसएसडी स्टोर मतलब कनेक्ट होगी, जिस भी सिस्टम में हमारी एसएसडी कनेक्ट होगी, उसमें हमारा आप चेक करोगे कोई एक हार्ड डिस्क से कनेक्टेड है और एक एसएसडी से कनेक्टेड है। तो कुछ सेकंड्स 45 to 1 मिनट कुछ सेकंड्स हमारा हार्ड डिस्क वाला लेगा, और एसएसडी वाला क्या लेता है, रेस्पॉन्स टाइम हमें जल्दी देता है, मतलब जल्दी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करा लेता है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से करता है काम। नेक्स्ट ये हमारा इजी टू यूज़ है और इजी टू हैंडल है। मतलब हैंडल इसीलिए क्योंकि हम उसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, आईसी के जितना होता है उसका साइज़, इसलिए हम उसको इजी टू कैरी भी कर सकते हैं। और इसका हाँ, तो इसमें केवल क्या होती है, इसमें केवल चिप होती है और इसमें कोई डिस्क नहीं होती। तो डिस्क नहीं होगी तो कोई टूटने का खतरा नहीं होगा, तो टूटने का खतरा नहीं होता है। हार्ड डिस्क में हमारा टूटने का डर होता है, एसएसडी में हमारा स्पीड से काम होता है, लेकिन हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में एसएसडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। बस क्या डिफरेंस है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारी हार्ड डिस्क से कम होती है और स्पीड जो होती है, प्रोसेसिंग स्पीड, वो हमारी हार्ड डिस्क से ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे आ जाता है, तो क्वेश्चन आते हैं हमारे, पहला क्वेश्चन बन जाता है कि ज़्यादा डेटा को स्टोर कराने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब बात आती है ज़्यादा डेटा को स्टोर कराना है हमें, तो हम किसको लेते हैं, हम हार्ड डिस्क को लेते हैं। और जब हमें उसकी स्पीड बढ़ानी हो, कंप्यूटर की किसी भी काम को करने की गति को बढ़ाना हो, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं एसएसडी को। तो एसएसडी और हार्ड डिस्क में स्टोरेज का ही डिफरेंस है, और एसएसडी हमारा कितना बैकअप हमारा स्टोर करके रखता है, और हार्ड डिस्क हमारा कितने टाइम का बैकअप हमारा स्टोर करके रखता है।
SSD हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा बैकअप की उसकी कैपेसिटी है वो हमारी कितनी रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे पहले का काम किया हुआ हमारा SSD हमारा स्टोर करके रखता है। और जो हार्ड डिस्क है, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के काम को बैकअप में करके रखता है। उसका बैकअप हम ले सकते हैं, जितना भी हमारा 24 घंटे के अंदर काम किया हुआ होगा वो हम बैकअप हमारा हार्ड डिस्क दे देता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से हार्ड डिस्क हमारा यूज़ होता है। SSD हमारा प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी हमारी आभासीय मेमोरी भी कहलाई जाती है। मतलब हमने वर्चुअल है, हमने माइंड में एज्यूम कर लिया है और वो हमारी यूज़ करनी है। अब किसी भी इसको क्या बोलेंगे, आभासी मेमोरी। ये हमारी किस लिए यूज़ होती है, जैसे हमारे पास रैम है, हमारे पास 4 GB रैम है और हमें चाहिए ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 6 GB रैम की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारा रैम है। हम किससे कहेंगे कि हमें 6 GB रैम चाहिए, वो हम बोलेंगे CPU से। CPU क्या करेगा, हमारा हार्ड डिस्क में ऑलरेडी हमारा कितना स्पेस बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। मान लिया हमारे पास 256 GB की हार्ड डिस्क है और इसमें हमारा यूज़ हो गया है 100 GB हमारा यूज़ हो गया है। तो फ्री कितना बचा हमारे पास, 156 GB है। तो 156 GB में से वो हमें 2 GB किसको देगा, रैम को, ताकि वो हमारा 4 के साथ मिलके 6 GB रैम हो जाए। तो वो हमारा 6 GB रैम होने के बाद ही ऑनलाइन गेम चल पाएगा। तो वो हो गया हमारा वर्चुअल मेमोरी। मतलब कोई भी मेमोरी जो हम रैम की कम पड़ने पर, रैम मेमोरी क्या होगी, डेफिनेशन, रैम की मेमोरी कम पड़ने पर जो हार्ड डिस्क से उधार ली गई मेमोरी होती है मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी तो जब हमारे पास रैम कम है और हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो हमारा CPU क्या करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क अपनी उतनी मेमोरी जितनी हमारी कम है उससे उधार लेगा और वापस रैम को दे देगा। तो रैम उसका यूज़ करने के बाद दोबारा उसको फ्री करके हार्ड डिस्क को लौटा देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। मतलब वर्चुअल मेमोरी का यूज़ कहाँ होता है, हमारा इस प्रोसेस में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वन इज हमारी ये थी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा, रैम एंड रोम दोनों का इस्तेमाल हो रहा है इसमें भी। अब बात आती है कि जो पेन ड्राइव्स हैं, ठीक है, और जो हमारी मेमोरी ड्राइव्स हैं, मेमोरी जो डिस्क होती है छोटी सी जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, मतलब उसका यूज़ कहाँ होता है और वो क्या कहलाई जाती हैं। क्योंकि अभी तक पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का यूज़ नहीं पता चला हमें कैसे होता है। तो ये हमारी क्या है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड दोनों का यूज़ हमारा तुरंत काम में जो आती हैं, तुरंत काम में आने वाली मेमोरीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। इसमें हमारा रैम एंड रोम दोनों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये हमारी वोलेटाइल नेचर में भी होगी और नॉन वोलेटाइल नेचर में भी होगी।
रैम एंड रोम दोनों में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। अब फ्लैश मेमोरी के अंदर हमारे कौन कौन से आ गए? पेन ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स। पेन ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होने के लिए जब हम डेटा को स्टोर करा देते हैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में, तो वो हमारा कोई छेड़ नहीं सकता, डेटा स्टोर रहेगा, डिलीट नहीं कर सकता, तो वो हो गया हमारा रोम का काम। और जब हम डेटा को प्रेजेंटली, मतलब हम डेटा और पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड को प्रेजेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसमें छेड़खानी कर रहे होते हैं, हम रीड कर रहे होते हैं, या हम उसमें से कुछ भी डिलीट कर रहे होते हैं डेटा को, वो हमारा कौन सा काम हो गया है? किसका काम हो गया? वो हमारा रैम का। तो रैम का जब हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, मतलब पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी मेमोरी यूज़ होगी? रैम। और जब उसमें हमारा डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी वो डेटा हमारा स्टोर रहता है, वो किसका प्रोसेस हो गया? हमारा रोम का। तो इसमें जब क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें हमारा रैम भी यूज़ होता है और रोम भी यूज़ होता है, दोनों यूज़ होने वाली मेमोरी को हम क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।